हालेलुया। एक बार फिर से मसीह में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मसीह में खुश और आनंदित हैं। तो आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन जो इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 1 में इस प्रकार से कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है? अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। मैं एक बार फिर से आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा, आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल इस प्रकार से कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो प्राप्त हम परमेश्वर के निकट रखते हैं। बाइबल कहते हैं तो आशा कर ले कि वो तुझे मिल चुकी है, वो परमेश्वर ने सुनी होती है, इस जिंदगी में वो पूरी होने जा रही है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं विश्वास किया है आशा की वस्तु का क्या है? निश्चय। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है? अनदेखी वस्तुओं का, जो प्रार्थना हमने परमेश्वर के आगे रखी और परमेश्वर से हमने जो कुछ मांगा, चाहे वो हमारी जिंदगी में अभी प्रकट नहीं है, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? अनदेखी वस्तुओं का क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु क्या है? प्रमाण है। हालेलुया। मैं आपको इसको इस तरीके से समझाना चाहूंगा, इस तरीके से ये बात आपको बताना चाहूंगा। अगर हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी है, तो आप निश्चय अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस बीमारी को मेरी जिंदगी से निकाल, तो आपको क्या जरूरत है कि इस विश्वास के साथ, उस बीमारी के साथ नहीं, विश्वास के साथ उस बीमारी से बाहर होकर चलने की। हालेलुया। क्या करना की? बीमारी के साथ नहीं, बीमारी से बाहर होकर चलने की। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। आपको विश्वास क्या करना है? परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में पढ़ोगे जितने चमत्कार खुदावंद यीशु ने इस बाइबल में करे हैं, बाइबल इस प्रकार से कहती है, उन तमाम चमत्कारों को क्या हुआ है? जब खुदावंद ने किसी लंगड़े से कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, बाइबल इस प्रकार से कहती है उन्होंने क्या किया है? उठे और अपनी खाट को उठाया और चलने फिरने लगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? वो क्या है? विश्वास के साथ उन्होंने उठना शुरू किया, विश्वास के साथ उन्होंने उठना शुरू किया। अगर आप एक अंधे भिखारी के बारे में सोचते हो, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है उस अंधे भिखारी ने जब खुदावंद यीशु ने उसे अपनी ओर बुलाया, तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसने अपने उन तमाम वस्तुओं को, उन तमाम चीजों को छोड़ दिया जो चीजें उसे प्रतीक करवाती थी कि वो एक भिखारी है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहते हैं मांगने वाले कटोरे को उसने फेंक दिया, और जिस टाट पे बैठ के वो क्या करता था? मांगता था, उस जगह, उस स्थान को उसने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया कि मसीह ने मुझे बुला लिया है, मसीह ने मुझे बुलाया और मैं चंगा होने जा रहा हूं। क्या है? विश्वास के साथ आपको चलने की जरूरत। किसके साथ? विश्वास के साथ आपको क्या करना की? चलने की जरूरत है। हालेलुया। उन रिपोर्टों को ना देखे जो रिपोर्टें आपकी बीमारी को प्रतीक करवाती है, वो रिपोर्टें जो बताती है कि तुम बीमार हो, उन रिपोर्टों को ना देखे, बल्कि उन प्रार्थनाओं को देखे जो आपने परमेश्वर के निकट करी है। उन चंगाइयों को देखे जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में प्रकट करने वाला है। उन चंगाइयों को अपनी जिंदगी में रिलीज होने दे। आप कैसे रिलीज होने देंगे? उसी प्रकार से विश्वास उसमें चलना शुरू करें। हालेलुया। इस प्रकार से चलें कि परमेश्वर मैं चंगा हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? मैं चंगा हूं। हालेलुया। उस प्रकार से आपको क्या करना है? आपको चलने की जरूरत है। बाइबल में आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूंगा। बाइबल कहती है अब विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो वस्तु आपको अभी अपनी जिंदगी में चंगाई दिख नहीं रही, आपको अपनी जिंदगी में क्या है? चंगाई दिख नहीं, आपको आपकी परिस्थितियां क्या है? हल होती हुई नहीं दिख रही, आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन बाइबल क्या कहती है? निश्चय कर ले कि तू उन चीजों से बाहर आ चुका है। अब निश्चय कर ले कि तू उन प्रॉब्लम, उन बीमारियों से बाहर आ चुका है, तू उन तकलीफ, उन मुसीबतों से बाहर आ रहा है। इस प्रकार से तू चल और इस प्रकार से परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ आगे बढ़ा जा। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? अब विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय। किस चीज का? आशा की हुई वस्तुओं का। जो तूने आशा कर लिया कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में कर दिया है, उसका निश्चय। आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी जिंदगी में इस प्रकार से कर दिया। बाइबल कहती है विश्वास कर ले और तेरे लिए हो जाएगा। विश्वास कर ले, तेरे लिए हो जाएगा। चाहे तुझे अभी अपनी जिंदगी में वो चीजें नहीं दिख रही, चाहे तू उन चीजों को नहीं देख पा रहा, लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? विश्वास कर ले और तू देखने लगेगा। विश्वास कर ले, क्या करेगा? तू देखने लगेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है खुदावंद यीशु के पास एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने आकर अपने और नौकर के लिए प्रार्थना करवाई। बाइबल इस प्रकार से कहती है खुदावंद यीशु ने वहीं पे उसे कहा कि तेरा नौकर क्या होगा? चंगा हो जाएगा। तो बाइबल इस प्रकार से कहती है वो घर लौटते समय क्या हुआ कि उसका नौकर क्या हो गया? चंगा हो गया। उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। अभी उसने देखा नहीं, उसने अभी देखा नहीं, घर पहुंचा नहीं, उसने अपने नौकर को देखा नहीं, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। विश्वास के साथ क्या करा? उसने विश्वास के साथ क्या करा कि अपने घर को लौटता गया। हालेलुया। उसी प्रकार से बाइबल इस प्रकार से कहते हैं खुदावंद यीशु के पास क्या हुआ? 10 कोड़ियां। कितने कोड़ियां है? 10 कोड़ियां है। 10 को खुदावंद ने कहा जाके अपने आप को क्या करो? व्याधि को दिखाओ। और बाइबल इस प्रकार से कहते हैं जब वो जा रहे थे, क्या हो रहे थे? जब वो जा रहे थे क्या हुआ? एक वापस लौट के आया। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास हो गया था कि खुदावंद ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। उसे क्या हो गया था? विश्वास हो गया था कि खुदावंद ने मुझे चंगा कर दिया। मैं आपके लिए फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपको विश्वास है, विश्वास के साथ आप बढ़ रहे हैं, तो आपको जरूरत है ये देखने की, ये कहने की, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे चंगा कर दिया। चाहे वो प्रॉब्लम, चाहे वो तकलीफ आपको अपनी जिंदगी में अभी दिख रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता
हूँ वो रहेंगे नहीं जब आप विश्वास से चलना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? विश्वास से चलना शुरू करेंगे। उठे और चले और भागे। मैं आपको बताना चाहता हूं आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, आप चंगे हो चुके हैं, आपकी चंगाई आ चुकी है, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आ चुका है। हालेलुया, आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, आप इन बीमारियों से बाहर आने वाले हैं। हालेलुया, आप आ चुके हैं, ऐसा विश्वास कर लीजिए। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं ये वचन आपको एक छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया, ये वचन आपको छुटकारा देने जा रहा है बीमारियों से, प्रॉब्लम से, उन तकलीफों से। हालेलुया, एक बड़े छुटकारे को आप पाने जा रहे हैं। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।